अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में साबिक नून लीगी MPA रुखसाना कौसर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकने पंजाब असम्बली रुखसाना कौसर भी मुबैना तौर पर बिजली चोरी में मुलव्विस निकली। लेस्को ने बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में लेकर बिजली चोरी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रुखसाना कौसर को डेविस रोड सब डिवीजन के इलाके में मुबैना तौर पर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। वो लेस्को की डायरेक्ट सप्लाई से मुबैना तौर पर कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रही थी। लेस्को अमले ने मुतालिका थाने में उनके खिलाफ बिजली चोरी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर वो फरार हो गई। लेस्को ने रुखसाना कौसर पर 5,75,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। दूसरी जानिब साबिक MPA का कहना है कि उन्होंने अपना घर किराए पर दे रखा है। किराएदारों ने गलत काम किया। किराएदार गुज़िश्ता रोज से रूपोश हैं। मीटर मेरे नाम है इसलिए मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने इंकशाफ किया है कि 2017 के फैजाबाद धरना मुआहदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। माजी में भी दिसंबर और जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन को मुलतवी करने से बेयकीनी पैदा होगी। इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे तो मजीद शकूक पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो। माजी में रिवायत रही है कि इलेक्शन इतवार के दिन हुए। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की इंतखाबात से मुतालिक अपनी राय है। मजीद कहा कि 2017 के फैजाबाद धरना मुआहदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए थे। आर्मी चीफ ने कहा कि जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा है कि आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है कि जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल भी जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज भुट्टी ने कहा कि फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। सरफराज भुट्टी ने कहा कि हमने 1 माह में स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें की। कानूनी काम करने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। गैर कानूनी काम और हवाला हुंडी पर अब रियासत सख्ती से निपटेगी। पेट्रोल में मिलावट और मिकदार में कमी पर पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम सूबों का फूड के हवाले से एक डेटा इकट्ठा किया है ताकि पता लगे खुराक की कितनी ज़रूरत है। हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। हमने अब तक 2200 मीट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग रोकी। डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 FIR दर्ज की गई। डॉलर की असल कीमत के करीब पहुंच गए। PIA परवाज़ों की वक्त पर आमद और रवानगी यकीनी बनाए। सऊदी एविएशन की वार्निंग। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने परवाज़ों में ताख़ीर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत दीगर एयरलाइंस को तनबीह कर दी। सऊदी एविएशन ने मजमूई तौर पर 26 एयरलाइंस को वार्निंग लेटर जारी किए और कहा कि एयरलाइंस ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की तो उनके स्लॉट्स कम कर दिए जाएंगे। सऊदी एविएशन ने वार्निंग देते हुए कहा कि PIA अपनी परवाज़ों की वक्त पर आमद और रवानगी यकीनी बनाए। परवाज़ों में ताख़ीर पर PIA को जुर्माने की भी वार्निंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक PIA का सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर है। तैयारे ख़राब होने की वजह से परवाज़ें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, इससे अवाम का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर के लिए कोई हल्का बंदियों का बहाना और कोई ठंडे मौसम की बात कर रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में बिलावल भुट्टो बोले कि तमाम बल्दियाती नुमाइंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध को खत भेज रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदे खुद जायजा लें कि कौन से अच्छे अफसर
दौरान है। तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की शिकायत है कि वसाइल कम है। पाकिस्तान के अवाम देख लें उनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। कहा कि जब तक इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आता हम चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। बल्दियाती नुमाइंदे चेक करें कहाँ स्कीमों पर काम चल रहा है और कहाँ रुका हुआ है। हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। मसाइल हल ना हुए तो अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर निगरान सेटअप में कोई गलत कामों में मुलव्विस है तो ये ना समझे कि कोई पूछेगा नहीं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने सियासी जमातों का नाम लिए बगैर तनकीद की और कहा कि इलेक्शन में ताखीर के लिए कोई हल्का बंदियों का बहाना और कोई ठंडे मौसम की बात कर रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। गुर्दों की गैर कानूनी पयनकारी मोटरसाइकिल मैकेनिक ऑपरेशन करता था। तहकीकात में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गुर्दा फरोश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि शौकत नामी मासूर शख्स गुर्दों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फवाद का फ्रंट मैन है। शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के ऑपरेशन करवाए। इस दौरान लियाकत नामी शख्स भी अपना गुर्दा फरोख्त करके इसी गैंग का कारिंदा बन गया और 15 अफराद के गुर्दे खरीदे, जबकि फारूक नामी शख्स ने भी अपना गुर्दा बेचकर गैंग में शामिल हो गया। डॉक्टर फवाद की अदम मौजूदगी में मोटरसाइकिल मैकेनिक नवीद मरीजों के ऑपरेशन करता रहा। मुलजिम नवीद ने इंकशाफ किया कि इसने गुर्दा पयूनकारी की तरबियत डॉक्टर फवाद से ली। सोनिया नामी हेल्थ वर्कर गैंग की मुआविन थी, जबकि इसका शौहर वहीद गुर्दे फरोख्त करने वालों का बंदोबस्त करता था। पुलिस ने कहा कि डॉक्टर फवाद समेत तमाम गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज में होगा। महकमा पासपोर्ट ने अवाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी। पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल बढ़ा दिया गया। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज में होगा। महकमा पासपोर्ट ने अवाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक सफरी दस्तावेज के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पासपोर्ट का वक्त पर इजरा मुश्किल हो गया है। शरपसंद माफिया पासपोर्ट को मनफी करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल बढ़ा दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट का इजरा 5 रोज में होगा। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट इजरा 2 दफ्तरी रोज में किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 1, जबकि जुमे को दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा पासपोर्ट ने अपील की है कि पासपोर्ट के इजरा में अवाम ताउन करें। पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात पर सिटीजन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराएं। ज़लज़ले का खदशा। ज़िले इंतजामिया कोयटा ने 2 रोज़ के लिए कानकनी पर पाबंदी लगा दी। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ज़िले में 2 रोज़ के लिए कानकनी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 रोज़ तक कानकनों की कानों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। 2 रोज़ के दौरान किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी कान मालिक या ठेकेदार पर होगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि 2 रोज़ के दौरान ज़लज़ले के खदशे पर कानकनी पर पाबंदी लगाई जा रही है। कोहलों में दहशतगर्दों के कंपाउंड से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में लेवीज ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के कंपाउंड से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। लेवीज हुकाम के मुताबिक लेवीज QRF फोर्स ने कोहलों की तहसील काहान में कार्रवाई की। ये कार्रवाई 11 घंटों तक जारी रही, जिसमें 40 से ज्यादा लेवीज अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कंपाउंड से 3 एंटी टैंक माइंस, 8 MAPMs, 2 APM, 4 RPG, 7 4 BM-12 मिसाइल, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 किलो धमाका खेज मवाद बरामद किया गया, जबकि इस दौरान 12 गन भी बरामद हुई।
اور انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان سے تعاون جاری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان سے تعاون جاری ہے۔ ان میں دہشت گرد گروہوں کی فہرستوں اور عالمی حکمت عملی سمیت متعدد امور شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کے پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان میں خودکش حملے کی مذمت کی، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سکھ رہنما قتل معاملے میں امریکہ کینیڈا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر کے مطابق بھارتی حکومت پر زور دیا کہ کینیڈا کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔